बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अवाम सख्त गम और गुस्से में है। अवाम पूछना चाहती है कि ये लोग जुर्रत कैसे कर सकते हैं इदारे को इस तरह बदनाम करने की। ये कैसे कह सकते हैं कि 2 से 3 लोग वर्दी को दागदार कर रहे हैं। हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये सुने ज़रा क्या कहा गया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन हमें शदीद गुस्सा है। हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमने पहचानना है कि उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं, और उन किरदारों को फिर हमने वर्दी की आड़ नहीं लेने देनी। वर्दी को दागदार करने वाले 2 से 3 किरदार हैं और इन किरदारों को हमने वर्दी के पीछे नहीं छुपने देना। ये वर्दी में किन किरदारों की बात हो रही है? मरियम साहिबा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हमारे इदारों के खिलाफ बात करेंगी और आपको लगता है हम चुप बैठे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आपकी ये क्लिप पूरा पाकिस्तान देख रहा है और आपसे हिसाब लिया जाएगा कानूनी तौर पे। कानून की जुबान में आपसे हिसाब होगा और बहुत जल्द होगा। ज्यादा देर ये आपकी जोर जबरदस्ती चल नहीं सकती जिस तरह से आपने ये चलाया हुआ है। इसके बाद देखें कि जमशेद इकबाल चीमा जो तहरीक इंसाफ के, उन्होंने बड़ा जबरदस्त जवाब दिया है एक और, क्योंकि इन क्लिप्स पे अवाम को तो गुस्सा है और मैं आपको यहां पे बेशुमार क्लिप्स दिखा सकता हूं जिसमें बहुत ज्यादा इदारों की तस्दीक की गई है। बहुत ही बुरा भला कहा गया है, नाम ले लेकर कहा गया, लेकिन वो टाइम जाया होगा। मैं आपको बताता हूं कि बात टू द पॉइंट करनी चाहिए। ये जरा सुने। मैं कह रहा हूँ कि डीजी आईएसपीआर जो है वो वही है ना, उम्मे हरीम वाले। वो तो एक उम्मे हरीम वाले डीजी आईएसपीआर जो है, उनको हक ही नहीं बनता ये बात करने का, इस तरह बात करने का। इमरान खान ने बिल्कुल ठीक है, उन्होंने बिल्कुल ठीक है। मेरिट की बात की है ना, तो मेरिट की बात करना कौन सा गैर आईनी हो गया, कौन सी क्या क़यामत आ गई है, कौन सा आइन टूट गया। लेकिन आर्मी चीफ तो सर पता ही नहीं है ना कि कौन है या उसके कैंडिडेट्स कौन है। तो आपने तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दी जिससे ये कि जो भी आने वाला शख्स है आपने उसके ऊपर पहले ही आपने इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए। भाई, इस मुल्क में मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, वो कितने टाइम तोड़ा। बिल्कुल ऐसे कोई दिफाई पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है। देखें, ऑफिशियल हैंडल से उम्मे हरीम प्रोपेगेंडा करते हुए पकड़ी जाती है तहरीक इंसाफ के ममनुआ फंडिंग केस के ऊपर। ऑफिशियल हैंडल से यह प्रोपेगेंडा होता है। इसके बाद अगर मुल्क में कानून की बालादस्ती होती तो जो बोल रहे हैं उन्हें गद्दार ना डिक्लेयर किया जाता, बल्कि कुछ इस्तीफे आ जाते, कुछ थोड़ा सा ग्रेस का मुजाहरा किया जाता, लेकिन वो नहीं किया गया। उल्टा मजीद गुस्सा निकाला गया। पकड़े जाने के बाद मजीद गुस्सा निकाला गया। गलती हो जाती है, गलती हो गई, पकड़े गए, अल्लाह अल हक के सच सामने आ गया कि कौन इन सब के पीछे है, लेकिन पकड़े जाने के बाद मजीद डिटाई से सामने आ गए। तो बिल्कुल सही कहा गया है कि वहां से तो हक पहुंचता ही नहीं है ये बात करने का, और ऐसे ही होना चाहिए। अब इमरान खान ने जो बात की थी वो आपने सुन ली। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं। मरियम नवाज ने अपने बेशुमार क्लिप्स उनके मौजूद हैं जिनमें कहा है कि इमरान खान अपनी मर्जी के किसी को लाना चाहता है। कितनी बार कहा है। तो आज जो कह रहे हैं कि ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है, तो क्या इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे? वो जिस मर्जी को लाते। अगर कहा जा रहा है कि आइन और कानून में सब दर्ज है, तो फिर इमरान खान जिस मर्जी को लाते एतराज क्यों था? यह एतराज नून लीग ने शुरू किया। फिर मीडिया पे आके कहा गया कि जी हम तो आए इसीलिए थे कि इसने नवंबर में तकर्री कर लेनी थी और हमें तो इसने ठोक देना था। और ये 2-3 लोगों ने कहा नून लीग के, तो बहस तो उन्होंने शुरू की है। इमरान खान ने सिर्फ बताया है कि वो क्या सोच रहे हैं। एक तरफ ये देखें और एक तरफ मरियम की बात मैंने आपको सुनाई है। आप फर्क देख लें कि यहां गुस्सा नहीं आया, लेकिन अवाम को गुस्सा है इस बात पे, शदीद गुस्सा है। हमारे शोहदा की तजलील जितनी इन लोगों ने की है पाकिस्तान की तारीख में किसी ने नहीं की। तहरीक इंसाफ के लोग तो शोहदा को सर आंखों पे बिठाते हैं। तहरीक इंसाफ के लोग तो अब तक नाम नहीं ले रहे। आप देख लें कितने लोगों ने नाम लिया। वो नवाज शरीफ की तकरीरें तो निकालें, जनरल बाजवा साहब ये सौगात आपकी दी हुई है, आपको जवाब देना पड़ेगा। इमरान खान ने एक बार किसी का नाम नहीं लिया। कोई लिहाज वो कर रहा है तो आप भी कर लें। कोई हम सब ही कोई शर्म है, आप पर्दे का लिहाज कर लें। कुछ पर्दा रहने दें अवाम में और इदारों में। क्यों ये पर्दा हटाना चाहते हैं? क्यों नहीं पीछे हट जाते और अवाम को फैसला करने देते? तो ये तो बात मैंने यहां तक कर दी। अब नाज़रीन आपको खतरनाक तरीन चीज दिखाने लगा हूं
ये लोग कहते थे कि इमरान खान ने पाकिस्तान के कर्जे में पता नहीं 18,000 अरब के 20,000 अरब का इजाफा कर दिया है। आपको जो मैं अभी फिगर दिखाने लगा हूं, आपकी कांपें टांग जाएंगी। ये चेक करें जरा, जब से ये इंपोर्टेड जोकर आया है, इन्होंने पाकिस्तान के कर्जे में तकरीबन 7,000 से 7,500 अरब का इजाफा कर दिया है। इसको समझने के लिए कि ये कितना बड़ा इजाफा है, पीपल्स पार्टी ने 2008 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 8,000 अरब का इजाफा किया था। मैं फिर दोहराता हूं, पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 13 तक पाकिस्तान के टोटल कर्जे में 8,000 अरब का इजाफा किया था। मौजूदा नून लीग और पीडीएम की हुकूमत ने सिर्फ 4 महीनों में 7,500 अरब का इजाफा कर दिया हमारे कर्जों में। ये जो आपको बड़ी बड़ी 2 लाइनें नजर आ रही हैं, ये सिर्फ जून और जुलाई में लिया गया कर्जा है। और आपको बताने के लिए कि इमरान खान कितना कर्जा ले रहा था, पीछे का दिखाया गया आपको। जनवरी 2020 से लेकर किसी महीने 300 अरब कर्जा था, किसी महीने 400 अरब था, कहीं 700, कहीं 200, 300, कहीं कर्जा नहीं लिया गया। ऐसे भी महीने आए कोई कर्जा नहीं लिया गया। इन्होंने जून के महीने में 3,100 अरब कर्जा लिया, जुलाई के महीने में 2,700 अरब रुपया कर्जा लिया। और अभी आगे जो अंत मचनी है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का कर्जा अगर ये इन जैसों को 5 साल मिल जाए तो 50,000 अरब का कर्जा अगर हो, ये 1 लाख अरब पे से ले जाएंगे। कौन उतारेगा ये कर्जा? ये हम लोगों से निचोड़ के निकाला जाएगा। आज बिजली महंगी क्यों है? क्योंकि कर्जे इस रफ्तार से लिए गए हैं। तो एक तो ये परेशान कुन तरीन खबर है कि हमारे कर्जों में होश रुबा इजाफा हो गया। इसके साथ दूसरी परेशान कुन खबर यह है कि डॉलर की कीमत रुक नहीं रही, स्टेबल नहीं हो रही। आईएमएफ के प्रोग्राम जब इमरान खान को मिला था, उसके बाद डॉलर की कीमत स्टेबल होना शुरू हो गई थी। 169 पे डॉलर पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद जब आईएमएफ का प्रोग्राम हमें मिल गया तो डॉलर 152 तक आ गया था। फिर एंड में जब ये कमोडिटी सुपर साइकिल आया तो तब डॉलर दोबारा ऊपर जाना शुरू हुआ था, वरना 152-155 के दरमियान डॉलर रह रहा था, जो कि तकरीबन उसकी ठीक कीमत थी। अभी आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया है, पैसा भी आ गया है, लेकिन उसके बावजूद डॉलर नहीं रुक रहा। ओपन मार्केट में 230-32 क्रॉस कर गया है फिर से, क्योंकि स्टेट बैंक में इन्होंने थोड़ा कंट्रोल में रखा हुआ है, लेकिन ओपन मार्केट में वो ऊपर चला गया है, जो कि इवेंचुअली इन्हें भी सरेंडर करना पड़ेगा मार्केट के सामने। ये बड़ी खतरनाक खबर है। इसका मतलब है स्टेबिलिटी नहीं आ रही इकॉनमी में, और इकॉनमी में स्टेबिलिटी कब आएगी? जब सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। वो कैसे आएगा? इलेक्शन से आएगा। और तीसरी चीज, आई थिंक बिजनेस रिकॉर्डर ने ही ये पहली खबर ब्रेक की है कि कतर ने हमें कोरा जवाब दे दिया है। एक टेढ़ी पाई कतर देने के लिए तैयार नहीं। ये सोचे बैठे थे कि कोई अरब 2 अरब डॉलर कतर से भी आ जाएगा। हमें अरब ममालिक भी नकद पैसा देने के लिए तैयार नहीं है इन डाकुओं को। हालांकि कतर से तो शरीफ खानदान के कारोबारी ताल्लुकात हैं, तो अब कुछ आईपीपीज बेचने का, एलएनजी प्लांट बेचने का जो है वो इनका मंसूबा है। एलएनजी टर्मिनल बेचने का मंसूबा है। देखते हैं अगले 3 से 6 महीने में किस तरह से ये पैसा इकट्ठा कर पाते हैं। लेकिन फ्री फंड यानी जो कर्जा है, जो एड हो सकती है, कर्जा हो सकता है किसी भी तरह से, वो कतर ने कोरा जवाब दे दिया। बिल्कुल ब्लेटेंट नो कहा है कतर ने कि नहीं देंगे हम आपको। ये हालात हैं इनकी, ये क्रेडिबिलिटी है। अब ऐसे हालात में जब आप कर्जा पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर देते हैं, महंगाई पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा कर देते हैं, यानी सोचें मईशत पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुरी हालत में है, तो अगर इस वक्त आपकी मईशत के बारे में आई थिंक एक आलमी जरीदे ने, ब्लूमबर्ग ने शायद कहा है कि पाकिस्तान की मईशत जो 6% से ग्रो कर रही थी अब 0.6% से ग्रो करेगी, यानी 1% से भी कम। ये अगर रिपोर्ट्स आ रही हैं तो पाकिस्तान डूम की तरफ जा रहा है। ऐसे में कभी जी सोशल मीडिया वालों को अब रगड़ा जाएगा, 300 पता नहीं कोई अकाउंट आ गए हैं तो वह पकड़े जाएंगे। ये सब टैक्टिक्स हैं जो पीछे ये किया जा रहा है। भारत से तिजारत खोलनी है, इसराइल से ताल्लुकात बढ़ाने हैं, अमेरिका की चाकरी करनी है, और महंगाई के इस जिन्स के ऊपर कोई बात ना हो, अवाम की तवज्जो बटा के रखनी है। तो इमरान खान पे केस बनाओगे तो खबर वही बनेगी, इमरान खान के खिलाफ बयानात दोगे खबर वही बनेगी, लोगों पे क्रैक डाउन करोगे खबर वो दबा दी जाएगी, लेकिन क्रैक डाउन होगा तो लोगों का रिएक्शन भी नहीं आएगा। तो इस टाइम एक खतरनाक 5th जनरेशन वॉर अपनी कौम पे लॉन्च की गई है। इसका मुकाबला कौम ही डट के कर सकती है।
ये बंद कमरों में बैठ के फैसले कर रहे हैं कि इमरान खान को हमने गिरफ्तार करना है। और ये गिरफ्तारी अगर ये करते हैं तो ये इनके ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि फिर अवाम को रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो इमरान खान कह रहा है कि मैं पुरअमन जद्दोजहद चाहता हूं, मैं इंतखाबात चाहता हूं, मैं चाहता हूं बैलेट के जरिए तब्दीली आए। अगर ये लोग चाहते हैं कि इनकलाब ईरान वाली सूरत हाल हो, अगर ये चाहते हैं कि इनका वो हाल हो जो कदाफी के साथ लोगों ने निकाल के किया था उसके महल से, और उसका जो सोने का बना हुआ पिस्तौल था वही इस्तेमाल किया गया था उसके ऊपर, अगर ये चाहते हैं तो मुझे नहीं पता, ये लोगों को फोर्स कर रहे हैं। मैं लोगों को कहूंगा कि हमने पुरअमन जद्दोजहद की तरफ ही रहना इस मुल्क की खातिर। ये फिर मैं दोहराता हूं, ये जद्दोजहद सियासी नहीं है, ना ये इमरान खान की जद्दोजहद है। ये जद्दोजहद हमारी है, इमरान खान सिर्फ हमारा साथ दे रहा है इस जद्दोजहद में। ये समझ लें, जद्दोजहद हमारी है। हम आजादी चाहते हैं, हम कानून की बालादस्ती चाहते हैं, हम ताकतवर को कानून के नीचे लाना चाहते हैं, हम असली जमहूरियत चाहते हैं ताकि अवाम को कुछ मिले इसका फल। हम चाहते हैं गरीब और अमीर में फर्क खत्म हो इस मुल्क में। ये हमारी जंग है। हमने शरीफ और दरदारी खानदान की गुलामी से इनकार करना है, ये हमारी जंग। इमरान खान सिर्फ साथ दे रहा है इस जंग में हमारा, ये समझ लें। तो ये जंग हमारी है, हम इसे ओन करते हैं और हमें ओन करना पड़ेगा। हम आजाद खुद मुख्तार पाकिस्तान देखना चाहते हैं जो किसी के आगे मत झुके। हम सर उठा के दुनिया में घूमना चाहते हैं हरे पासपोर्ट को लेके कि यस आई एम अ पाकिस्तानी, और कोई आगे से कहे कि यस यू आर अ ग्रेट नेशन। ये हम सुनना चाहते हैं आगे से। हम फख्र तो अभी भी करते हैं, लेकिन आगे से जवाब ये नहीं आता हमें, फिर हमें दुख होता है। हमें जवाब ये चाहिए कि यस यू आर अ ग्रेट नेशन एंड वी सल्यूट यू। ये हम जवाब सुनना चाहते हैं और इसके लिए ये सारा काम होगा इंशाल्लाह ताला। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है तफसील इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों की, कर्जे और मीशत की क्या सूरत हाल है, डॉलर किधर जा रहा है, ऑयल प्राइसेस फिर क्योंकि थोड़ी सी प्रोडक्शन कोई आई थिंक 1 लाख बैरल कम कर दी गई है ओपेक प्लस की तरफ से, उससे भी कोई फर्क पड़ेगा शायद, तो प्राइस हो सकता है मजीद ऊपर जा रही हो। अभी लेवी इन्होंने और मजीद आई थिंक 15-17 रुपये बढ़ानी है। नहीं, अगर कर्जा टैक्स पूरा होता तो इन्होंने सेल्स टैक्स बढ़ाना है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे। अभी बड़े खतरनाक हालात हैं। ऐसे में इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। देखिए, मैं मशवरा दे देता हूँ रजीम चेंज करने वालों को, कुछ मेरे सुनने वालों को बुरा लगेगा। देखिए, इमरान खान की पॉपुलैरिटी अगर आपने खत्म करनी है ना, एक ही तरीका है, इलेक्शन करवा दें, उसे हुकूमत मिल जाएगी, साल नहीं लगेगा, लोग भूल जाएंगे और उसे गालियां देनी शुरू कर देंगे कि भाई ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, महंगाई हो गई फलाना। पिछली दफा भी यही हुआ था, 2018 में इमरान खान आया, बताता रहा लोगों को भाई मैंने नहीं महंगाई की, मीशत ऐसे छोड़ के गए थे। अब इन्होंने फिर तबाह कर दी है मीशत, बिल्कुल खत्म कर दिया। पिछली बार तो माइंस बिछा के गए थे, इस बार एटम बम बिछा के गए हैं हर जगह। तो अभी अगर ये इलेक्शन में जाते हैं, साल डेढ़ में इमरान खान की पॉपुलैरिटी जमीन बोस हो जानी है। कोई मिरेकल हो जाए, हालात बेहतर हो जाए तो कोई नहीं, लेकिन अगले 3-4 साल अब बड़े मुश्किल हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है इमरान खान से जान छुड़ाने का और उसकी पॉपुलैरिटी खत्म करने का। जो रास्ते आप ढूंढ रहे हैं कि इसको डिस्क्वालीफाई कर दो, इसको पकड़ लो, तुन दो, मार दो, वो रास्ते कामयाब नहीं होंगे, वो डिस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। आपने 1971 में तजर्बा करके देख लिया है, वो नाकाम तरीन तजर्बा था। जब आप अक्सरियत की बात नहीं मानते तो मुल्क में एक अनसर्टनिटी पैदा होती है। आपको पता है कि अंदरूनी सिंध में क्यों भुट्टो जरदारी आज तक जीत रहे हैं? लोगों में अब तक एक वो है आपके लिए कि आपने क्यों उनके लीडर को मारा था, वो उसका बदला लेते हैं और उन्हें वोट दे देते हैं। यस, बहुत सारी दोस्त धमकी धांधली भी है। आज तक लोगों के ना वो जख्म ही नहीं भरे सिंध में, ये समझ लें। तो आप पूरे पाकिस्तान के लीडर को, जो पाकिस्तान में इस टाइम सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो किसी भी शहर में जाता है, मैं आपको सिर्फ एक सीन दिखाता हूं, ये देखें। इमरान खान अभी पहुंचे नहीं है जलसा का, ये सीन देखें। मुझे कोई एक लीडर दिखा दें पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो जलसा का में खुद भी ना और लोग ऐसे बैठे हों तादाद में। ये मैंने आपको सूरत-ए-हाल की 15-20 मिनट पहले की दिखाई है, अभी जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था उससे पहले की। अगर ये हालात हैं ऐसे कि लीडर ना हो और लोग इतने मौजूद हों, तो सोचें उस बंदे की पॉपुलैरिटी का क्या लेवल होगा। आप तो दुश्मन भी मानना शुरू हो गए हैं, आप भी तस्लीम करें। इलेक्शन करा दें, मुल्क के हक में ये बेहतर है। इसको समझ जाएं, ठंडे हो जाएं, थोड़ा सा हाई हॉर्स से नीचे उतरें, सब ठीक हो जाएगा, मुल्क ठीक हो जाएगा, आपके साथ भी लोग ठीक हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। वरना आप सिर्फ नफरत को बढ़ा रहे हैं, इसको मजीद मत बढ़ाएं। उम्मे हरीम वाली ये गलती थी, उस गलती को आप ओपनली तस्लीम नहीं करते, लेकिन इंटरनली तस्लीम करने का ये मतलब होगा कि आप इलेक्शन की तरफ जाने की तरफ राह हमवार करें और ये लड़ाई झगड़ा खत्म करें। हम ये नहीं कहते कि इस पर किसी का कोर्ट मार्शल हो या फांसी लग जाए, हम ये मुतालबा नहीं करते। हालांकि ये बहुत गलत हरकत हुई थी कि किसी भी तरह से वो हैंडल सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था, ये संगीन गद्दारी है अपने हाल से। लेकिन हम कोई मुतालबा नहीं करते, लेकिन इंटरनली गलती को मान के
और आगे मामलात को ठीक करने की तरफ जाना चाहिए। ये हमारा मशवरा है, इसको आप अगर समझेंगे तो पाकिस्तान के हक में बेहतर है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अब सब सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।